हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। अक्सर ये टॉपिक लोग डिस्कस नहीं करते। गार्डनिंग से रिलेटेड मैं आज बात करूंगा कि एक सही पौधा सही वक्त पर कैसे लिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ हाउ टू टेक द राइट प्लांट ड्यूरिंग द राइट टाइम। मैं आपको बताऊंगा, आप अक्सर कई बार नर्सरी जाते होंगे, आप कई पौधे अपने घर ले आते हैं और फिर मुझसे लोग कहते हैं कि मेरे ये पौधे 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलते, अक्सर ये क्यों ख़राब हो जाते हैं मालूम नहीं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी खास बातें बताने वाला हूँ कि जब आप नर्सरी जाते हैं या किसी लोकल किसी माली से पौधा लेते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है ताकि आपका पौधा खराब ना हो। इसी तरह से पौधों का भी सही चुनाव कैसे करना होता है, आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वेलकम टू माय वीडियो ओरियो एंड माय गार्डन। ये रहा मेरा ओरियो, ये हमेशा मेरे साथ रहता है एंड ये आपको हेलो कह रहा है। सो सबसे पहले पौधों के बारे में मैं बात कर रहा था, तो सही पौधा चुनने से पहले मैं आपको कुछ बातें ज़रूरी ये बता दूं कि सबसे पहले हमें कौन से पौधे किस मौसम में या किस महीने में लेने चाहिए। अभी मई का महीना चल रहा है तो मेरे यहाँ तो अभी 40-45 डिग्री, पिछले साल तो 50 भी हो गया था। तो इतनी गर्मी में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे में कोई भी पौधा अभी ना लें। नॉर्मली मई के महीने में पौधे नहीं लिए जाते, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस जोग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो गर्मी बहुत होती है, आगे जाके ह्यूमिड भी होगा, लेकिन आप अगर सदर्न एरिया में हैं जहाँ इतनी गर्मी नहीं होती या नॉर्मली कोस्टल एरिया में क्लाइमेट साल भर एक जैसा ही रहता है, तो वहाँ पर आप अपनी लोकल जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से पौधे ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब नर्सरी जाते हैं तो वही पौधा लें जो आपकी लोकेशन के हिसाब से लोकल या देसी पौधा होता है। बहुत से माली या बहुत से नर्सरी वाले ऐसे पौधे भी रखते हैं जो ग्राफ्टेड होते हैं, लेकिन वो हमारी नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से नहीं होते। तो वो आपको देखने में शुरू में अच्छे लगेंगे, जैसे कि कुछ लोग लगा लेते हैं एप्पल बेरीज या फिर चेरी। ये सब चीज़ें अब आने लगी हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं रखी। ये ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म चलने वाले पौधे नहीं हैं। शो ऑफ के लिए, डेकोरेशन के लिए आप कभी ट्राई करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये तो हुआ कि किस महीने में कैसे पौधे लेने चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि फ्रूट प्लांट्स लेने हैं तो ज़्यादातर आप देखेंगे मेरा ये अमरूद का पौधा है। ये पूरा का पूरा इस वक्त अमरूदों से भरा हुआ है और ये है ताइवान पिंक अमरूद, आपने इसका वीडियो भी देखा होगा। इसी तरह से ये मेरा पपाया का है, वो मेरा आम का पौधा है। तो आम का पौधा काफ़ी सेंसिटिव होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने इस वक्त एक पौधा ऐड किया है अपने बगीचे में और इसको मैंने ऐड किया है। ये है एक तरह से ग्राफ्टेड संतरे का पौधा है ये। तो इस तरह से ये कुछ पौधे हैं जो मैंने भी ऐड किए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फ्रूट प्लांट्स के शौकीन हैं और आप कुछ फ्रूट्स अपने टेरेस गार्डन में लगाना चाहते हैं तो जून का महीना या मिड ऑफ मई का महीना सबसे अच्छा होता है। बरसात का मौसम ऐसा होता है जिसमें कोई भी पौधा आप कटिंग से लगाएंगे या फिर नर्सरी से भी लाएंगे, वो बहुत अच्छी से अडैप्ट हो जाता है और चलने में फिर दिक्कत नहीं होती। बहुत ही दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पौधों को लेने के लिए और वो होता है टेम्परेचर क्या चल रहा है। यानी कि टेम्परेचर में अगर बहुत ज़्यादा सडन वेरिएशन होती है तो पौधों को एक तरह से टेम्परेचर शॉक लग जाता है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके यहाँ बहुत गर्मियों का मौसम है, जैसे मेरे यहाँ अभी मई का महीना है, बहुत गर्मी है, तो मैं आपको एक ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब पौधों को पानी देते हैं तो वो सिर्फ अर्ली मॉर्निंग 6 या 7 AM में ही दें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पानी देते हैं तो पत्तों के ऊपर बारिश की तरह छिड़काव करें। अगर किसी तरह से आप लेट हो गए हैं और धूप में, गर्मी में अगर आपने पानी का छिड़काव कर दिया
तो आपके पौधे एक तरह से टेम्परेचर शॉक में चले जाएंगे। और ऐसे में होता क्या है, आपके पत्ते जो हैं पौधों के वो झड़ने लगेंगे। अगर कोई फूल हैं या फिर उसमें फ्रूटिंग हुई हुई है, वो सब धीरे धीरे एक तरह से झड़ जाएंगे। तो ये भी एक बात होती है जो आपने ध्यान रखनी है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे जितने भी पौधे हैं ये करीबन करीबन सारे जितने भी हैं 2 साल पुराने हैं। तो अगर आप फ्रूट प्लांट ले रहे हैं या फिर एक तरह से परमानेंट प्लांट ले रहे हैं, मैंने उतने ही पौधे लिए हैं, जैसे कि संतरा है, अमरूद है, पपीता है, आम थोड़ा सेंसिटिव पौधा है, मैंने ट्राई किया है। इसी तरह से ये अनार है, ये अंजीर है, चीकू भी लगा हुआ है। चीकू के अंदर भी आप देखेंगे ये मेरा 3 साल पुराना पौधा है और इसमें इतने बड़े बड़े अब चीकू लग गए हुए हैं, कई जगह पर चीकू लगे हुए हैं। तो ये जो पौधे होते हैं ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये एक परमानेंट पौधे होते हैं जो 1 साल अगर निकाल दें तो कभी भी खराब नहीं होते। एक ज़रूरी बात और है कि जब आप पौधा पहली बार लाते हैं नर्सरी से, तो आपने उसको उसी दिन नहीं लगाना है गमले में। आपने उसको 1 या 2 दिन के लिए शेड में रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है। जब पौधा थोड़ा सेट हो जाए आपके गार्डन के हिसाब से, फिर आप इसको गमले में लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो वेजिटेबल्स तो सीजनली होती हैं। आपको दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ भी कुछ वेजिटेबल्स आपने देखा होगा। सर्दियों में तो मैंने खूब टमाटर, बैंगन और गोभी लगाई थी, लेकिन अब गर्मियों में मैंने कुछ तैयारी करी है। आप देखेंगे ये मेरी खीरे की बेल है जो अब काफ़ी बड़ी हो गई है और हमें खीरे के फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से एक बेल और है, ये मेरी पेठे की बेल है, यानी कि कद्दू की। इसके पत्तों की ये पहचान होती है, इस तरह से वाइट वाइट इसमें डिज़ाइन बना होता है। और ये अगर आप देखेंगे ये मेरी करेले की बेल है। इन सभी को मैंने बीज से लगाया है। बेलों में ऐसा होता है कि आप कुछ लोग क्या करते हैं, पहले सैम्पलिंग निकाल लेते हैं और फिर प्लांट करते हैं, लेकिन बेलें जो होती हैं वो ट्रांसफ़र शॉक भी अडॉप्ट नहीं कर पाती। तो अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं एक पौधे को दूसरी जगह लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मान लो ये मैं है, इस पौधे को अगर मैं अब कहीं और लगाना चाहता हूँ तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र शॉक। तो ये शॉक में बेलें नहीं चल पाती और ख़राब हो जाती हैं। तो मैं आपसे राय ये कहूँगा कि आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं सीधा वहीं पे बीज लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये कुछ सीजनल पौधे हैं। तो अगर आप सब्जियों के शौकीन हैं तो सब्जियां तो सीजनली होती हैं। फ्रूट्स के बारे में हमने बात कर ही ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सही पौधा कैसे चुनते हैं। तो सही पौधा चुनने के लिए 2 बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप जब नर्सरी में जाएंगे तो आप अगर मान लो मैं लेने जा रहा हूँ अमरूद का पौधा, तो आपको वहाँ पर एक ही वैरायटी में कम से कम 100-150 अमरूद के पौधे मिल जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं इसमें से कौन सा चुनूं, मुझे कौन सा लेना है। तो वो कौन सी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है, आप बोलेंगे मुझे एक तरह से ग्राफ्टेड पौधा लेना है, यानी कि जितने भी फ्रूट्स के पौधे होते हैं वो ग्राफ्टेड लिए जाते हैं। ग्राफ्टेड के अंदर भी दूसरी चीज़ जो है वो आपने ये देखनी है कि आपके पौधे का तना कितना मोटा है। आपने अगर एक मोटे तने का पौधा लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पौधा लिया है उसकी जड़ें और उसकी जो स्टेम है वो एक तरह से ट्रांसफ़र और टेम्परेचर शॉक एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है। वो बहुत जल्दी आपकी नई लोकेशन पे अडेप्ट हो जाएगा। अगर आपने छोटा सा एक न्यूली नन्हा पौधा लिया है, सस्ते के चक्कर में हम ले लेते हैं, तो वो पौधे जब आपके गार्डन में आएंगे तो वो बेसिकली नया एनवायरनमेंट अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और वो मर जाते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एकदम छोटे पौधे नहीं लेने। मैं आपको ये कहूँगा कि आप पौधा ऐसा लें जो करीबन 6 महीने पुराना हो, जिसकी जड़ें मजबूत हों, जिसका तना मोटा हो, फ्रूट्स के अंदर ग्राफ्टेड हो। मेरे जितने भी ये फ्रूट प्लांट्स हैं सारे ग्राफ्टेड हैं, क्योंकि गमले में फ्रूट्स तभी आएंगे अगर वो ग्राफ्टेड होंगे। तो ये एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब पौधों का चुनाव होता है। दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि आप जो भी पौधा ले रहे हैं उसमें कम से कम 1 या 2 फ्रूट लगे हुए होने चाहिए। यानी कि अगर आपको माली कह दे कि नहीं इसमें तो फूल हैं और फल बहुत जल्दी आ जाएगा, तो मैं वो पौधा नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि जिस पौधे में फल लगा होता है
वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है कि वो फ्रूटिंग करेगा। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हम पौधा ले लेते हैं लेकिन उसमें कभी फ्रूटिंग होती नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये चीज़ एक गलती पहले करी थी। ये देखेंगे कि मैंने नींबू का ये पौधा लिया था, ये करीबन अब 3 साल पुराना है और मैंने ये बहुत छोटा सा पौधा लिया था। 12 मासी नींबू का पौधा है ये, और इसमें अभी तक एक बार भी फ्रूटिंग नहीं आई है और अब मुझे लगता है कि इसमें ये फ्रूटिंग करेगा भी नहीं। तो इस तरह से दूसरी चीज़ यही होती है कि आप वही पौधा लें जिसमें थोड़े फ्रूट लगे हों। आप जब उसको लगाएंगे तो वो फ्रूट ज़रूर नीचे गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी लेने का फ़ायदा ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा पौधा फ्रूटिंग करने लायक है। इसी तरह से मैं आपको सभी तरह के पौधों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, कुछ लोग फ्रूट्स के शौकीन होते हैं, कुछ फ्लावर्स के होते हैं, तो मैंने कहा मैं फ्लावर्स की भी कुछ बात कर लूँ। फ्लावर्स में सबसे परमानेंट चलने वाला पौधा होता है जैस्मिन यानी कि मोगरा। ये करीबन इंडिया में हर क्लाइमेट में अडैप्ट हो जाता है। आप देखेंगे मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी, इतनी ज़्यादा इसमें खुशबू आ रही है इस वक्त भीनी भीनी, और ये पूरा का पूरा पौधा जो है ये फूलों से भरा हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगा इसका तना, आप देखें कितना मोटा है। अव्वल तो मैंने ये अब यहाँ लगाए करीबन 10 साल पुराना हो गया है, लेकिन आप देखें जैस्मिन का ये पौधा मेरा कितना पक्का और मजबूत पौधा है। अगर मैं इसकी एक स्टेम भी निकाल के कहीं और लगाऊंगा तो वो भी चल जाएगी। यही एक बात मैं आपको बता रहा था कि स्टेम कितनी मोटी है, ये कितना ज़रूरी होता है। फ्लावर्स में ये एक और है समर के अंदर जो पौधा आप लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं गुडेल यानी कि हाइबिस्कस। इसमें बहुत ज़्यादा कलर और वैरायटी आती है, लेकिन लोकल और देसी वैरायटी में रेड और वाइट बहुत कॉमन है। आप अगर हाइब्रिड लेना चाहते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं चलते। और जब हम पौधों की चुनाव करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पौधों की वैरायटी। वैरायटी के अंदर फ्रूट्स में आप देखेंगे तो कई वैरायटी आती हैं, जैसे कि मेरा ये अनार का पौधा है, काफ़ी पुराना है, और मैंने एक अनार का पौधा और लिया है जो ग्राफ्टेड है। ये ग्राफ्टेड नहीं था तो इसीलिए ये, लेकिन देसी लोकल वैरायटी का पौधा है। इसी तरह से अंजीर है। हर एक पौधे की अपनी एक वैरायटी होती है जो आप अगर पूछेंगे कलकत्ता की है या पूना की है या फिर लोकल वैरायटी भी हो सकती है। ज़्यादातर आपको देखना पड़ेगा आपकी लोकेशन के हिसाब से क्या बढ़िया चलती है। तो ये मैं आपको बता रहा था टेम्परेचर से किस तरह से पौधे शॉक में जाते हैं। इस वक्त गर्मी हुई थी तो आप देखेंगे पत्ते कैसे हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब पौधा एकदम से, दिल्ली में जब बहुत गर्मी थी और एकदम से जब बारिश होती है और एकदम से टेम्परेचर गिरता है या चेंज होता है तो किस तरह से पौधे टेम्परेचर शॉक में जाते हैं। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से वेल केयर्ड है और वेल ड्रेन्ड है, उसके अंदर पानी खड़ा नहीं होता और आपने उसको फर्टिलाइज़र ढंग से दिया हुआ है, तो ये पौधा बहुत जल्दी इस शॉक से बाहर आ जाएगा और आपको फ्रूटिंग देगा। तो ऐसे में आपने बहुत ज़्यादा कुछ केयर करनी नहीं है। बेस्ट तरीका है आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि ये नेचर का पार्ट है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो बाकी बात करते हैं। ये देखिए, ये मेरी एक तिकोना बेल है जो फूलों से भरी हुई है। अगर आपको बेलों का शौक है तो इस तरह से ये अल्मेंडा की भी बेल है, अल्मोरा की, और ये है तिकोना की बेल है। इसी तरह से मेरी मॉर्निंग ग्लोरी है। इस वक्त इसमें फूल दिख नहीं रहे क्योंकि इस वक्त शाम है। ये सभी फूल सुबह खिलते हैं, तभी इसको मॉर्निंग ग्लोरी कहा जाता है। ये वो फूल हैं जो आज सुबह खिले थे और अब शाम तक होते होते फूल खिल के बंद हो गए। तो इस तरह से यही कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो यहीं पर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करते वक्त मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप सिर्फ ग्रीनरी के शौकीन हैं तो आप ये मेरे पाम के पौधे हैं। ये एक तरह से लेज़ी पाम है। ये मेरा अरेका पाम है जिसका मैंने एक ही पौधे से 5-6 पौधे बनाए हैं। इसी तरह से ये मेरा मनी प्लांट है। ये कुछ ग्रीनरी के अच्छे पौधे हैं। इसी तरह से ये भी एक क्या कहते हैं, हेज पौधा है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी कॉमन पौधा होता है ये। तो यही कुछ पौधे होते हैं जो आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं। अगर आप एक गार्डनर के बिगिनर हैं और आप अभी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हुई होगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप
एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आप नए आए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको हर बार मिलती जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे चैनल के साथ बंधे रहें। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी गार्डनिंग एंड टेक केयर।